समानता, अधिकार और आवाज, ये तीनों अगर किसी महिला के पास है तो फिर उसके पास बहुत कुछ है। मगर जब किसी महिला से ये छीनकर उसके अस्तित्व को चुनौती दी जाती है तो फिर यहीं से शुरू होती है एक ऐसी लड़ाई जिसका मकसद होता है हक को पाना। एक महिला इसी हक को पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाती है, केस लड़ती है और जीत भी जाती है, मगर तत्कालीन सरकार उस फैसले को कानून बनाकर पलट देती है। सोचिए, 3 तलाक के शिकार शाहबानो ने 62 साल की उम्र में गुजारा भत्ता पाने के लिए मुकदमा किया और 7 साल लंबे संघर्ष के बाद उनके हक में फैसला भी आया, मगर चंद महीने में राजीव गांधी सरकार ने कानून बनाकर उस फैसले को पलट दिया। इन सालों में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या परिस्थितियां थी और क्यों हम हक की आज बात कर रहे हैं, उसे बड़े पर्दे पर एक फिल्म के जरिए दिखाने की कोशिश हो रही है। फिल्म का नाम है हक। मुस्लिम महिलाओं के समानता, अधिकार और उनकी आवाज की बहस फिर से जोर पकड़ने लगी है। यह सवाल उठने लगा है कि मुस्लिम महिलाओं को पूरी तरह से हक आखिरकार कब मिलेगा। यूसीसी की बहस इसीलिए चर्चा में भी है। हक मूवी इसी 7 नवंबर को रिलीज हो रही है, जिसे टाइम्स ग्रुप के जंगली पिक्चर्स के बैनर तले बनाया गया। इसमें लीड एक्टर के तौर पर यामी गौतम है, इमरान हाशमी है और इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं विनीत जैन। पहले आपको हक फिल्म का ट्रेलर दिखाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएं। तो चलिए आपने फिल्म देखी। मैं आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। अंबर जैदी है, सामाजिक कार्यकर्ता। शबनम खान है, सामाजिक कार्यकर्ता। मुफ्ती वजाहत कासमी जी इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हाजी नाजिम खान है, इस्लामिक स्कॉलर। नूर अहमद अजहरी है, स्टेट प्रेसिडेंट है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। एडवोकेट असगर खान है, राजनीतिक विश्लेषक है और चूंकि मुसलमान है तो इस्लामिक मामलों के जानकार भी हैं और मेरे साथ यहाँ पर ऑडियंस भी है। सबसे पहले अजहरी साहब, मैं आपसे सवाल करता हूँ, ट्रेलर कैसा लगा फिल्म का? देखिए, ये फिल्म जो है वो किसी औरत को हक दिलाने के लिए वजूद में आई है, तो इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। और औरत को भी उसके जीने का और हर लिहाज का उसका हक है। लेकिन यहाँ पर आप बताएं हमें, यूसीसी का नाम जिस तरह से एक नारा दिया जा रहा है कि हक यूसीसी, तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सबके अकीदे, सबके मजहबी मामला, सबके घर के हालात, रहने सहने के हालात क्या एक से हैं? अगर नहीं तो ये सिर्फ और सिर्फ एक यूसीसी का बहाना बनाकर फिल्म दिखाकर। नहीं, मैंने ये पूछा अजहरी जी, मैंने ये पूछा कि आपको ये हक की आवाज कैसी लगी। भरोसा कर रहा है ये फिल्म के ट्रेलर के जरिए आप पहले ही बेचैन होने लगे। मैं पूछ रहा हूँ, ये हक का ट्रेलर कैसा लगा आपको? देखिए भाई, हम बेचैन होने वाले लोगों में से नहीं है। हम रोज ऐसे सवालों से गुजरते हैं और रोज आप जैसे लोगों को जवाब हम देते हैं। हम आज भी आपसे नहीं, मेरे जैसे लोग, आपके जैसे मौलाना, मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, मत उधर लेकर जाइए डिबेट को। मैंने सिर्फ एक लाइन पूछा, ये हक की आवाज कैसे लगी, ये ट्रेलर कैसा लगा, सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ। आप पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, जिस फिल्म के जरिए देश का इतिहास जो बताने की कोशिश की जा रही है, हाँ, ये गलत तरीका है। इतिहास में क्या गलत है? क्या गलत है अजहरी जी? नहीं, क्या गलत है? शाहबानो केस गलत था, नहीं हुआ इतिहास में? फिल्म के जरिए जो इस्लाम, शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया उसे पलटा नहीं गया देश की संसद से, सरकार ने नहीं पलटा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप लोग कोई तरीका छोड़ ही नहीं रहे हैं कि इस्लाम और मुसलमानों को टारगेट ना करते हो। आप दरबारी लोगों को ले आते हैं सामने के भाई सुनो भाई, ये आपका दे रहे, जवाब दे रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आपको बहुत जरूरी लग रहा है तो पूरे देश में लागू करिए। अरे अजहरी जी, अंबर जैदी, मैं तो अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड तक गया भी नहीं था। मैंने तो सिर्फ एक ट्रेलर दिखाकर पूछा कि ये फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा। महिलाओं के हक की आवाज जो बुलंद की जा रही है, इस पर पहली प्रतिक्रिया क्या है? अजहरी जी अपने आप सही जगह पर पहुंच गए, राइट जगह पर, कि जो अगला सवाल होता। अंबर जैदी, देखिए राकेश, फिल्म का ट्रेलर बहुत बेहतरीन है और हम लोगों ने तो इस पर लड़ाई लड़ी है, तो कहीं ना कहीं मैं खुद पर्सनली चाहती थी, मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, मेरी बहुत दिली ख्वाहिश थी कि इस केस पर फिल्म बने और आई वाज सो सरप्राइज टू सी कि इस पर फिल्म बनी है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि वो लड़ाई, वो स्ट्रगल जो हम सब ने इतने सालों लड़ी, आज वो फिल्म के रूप में हम देख रहे हैं। और शाहबानो के साथ जो 1986 में हुआ, आज पूरे विश्व में देखा जाएगा कि किस तरह से भारत में वो मुस्लिम महिलाएं जिनको सपोजिटली समान अधिकार संविधान ने सुनिश्चित किया है, लेकिन आज भी वो महिलाएं अपने समान अधिकार के लिए लड़ रही हैं। और जब समान अधिकार की बात आती है तो ये लोग कहते हैं कि आप हमारे घरों की बात करें। अगर आपने अपने घरों में महिलाओं को समान अधिकार दिए होते, अगर शाहबानो के वक्त में आप लाखों की संख्या में इंडिया गेट पर नहीं पहुंचे होते और तत्कालीन सरकार को आप लोगों के प्रेशर में आकर उस फैसले को ओवरटर्न न करना पड़ता, तो आज हम बैठकर यहाँ पर ये फिल्म नहीं देख रहे होते, समान अधिकार मिल गए होते
भारत की मुस्लिम महिलाओं को, और आज आप ये बोल रहे हैं कि घर में बैठकर कि हमारे घर पे फिल्म बनाए। अगर किसी के भी घर में इनजस्टिस हो रहा है, क्या दहेज पर फिल्में नहीं बनी है? क्या डाउरी पर, जलाने पर कितनी सारी फिल्में बनी है, डोमेस्टिक वायलेंस पर, घर की जो भी व्यवस्थाएं रही है उस पर हमेशा से बॉलीवुड में इस तरह की फिल्में बनी है। आज जो समस्या नहीं है आज उस पर बनेंगी। आपको क्या एतराज? और ये अधिकार है कि जो भी हमारे समाज में समस्या है उस पर फिल्म बने और लोगों को ये अवेयरनेस हो कि आखिर भारत की मुस्लिम महिलाओं को आज भी उनका हक नहीं मिला है और उनके हक में रोना करने के लिए लोग बैठे हुए हैं। अजय जी शुरुआत में नहीं इतना चीखम चिल्ली करते हैं, अभी तो शो शुरू हुआ है सर। अभी तो जैसे ट्रेलर हमने आपको दिखाया, फिल्म 7 तारीख को रिलीज हो रही है, तो अभी भी इस शो की शुरुआत हुई है, आप शुरुआत में ही क्लाइमेक्स पर पहुंचने लग गए। ऐसा थोड़ी नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ी सी धैर्य का परिचय दीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। और हाजी नाजिम खान, एक मिनट आता हूं। हाजी नाजिम खान, आपको ये ट्रेलर कैसा लगा? हक की आवाज कैसी लगी? अच्छी लगी, जोरदार तरीके से उठ रही है। हाँ राकेश भाई, ये प्रोपगंडा है। ये प्रोपगंडे के तहत ऐसी मूवी बनाई जाती है मुस्लिम समाज के बहन बेटियों को टारगेट करने के लिए, और ऐसी बातें रखी जाती है जिनका मुस्लिम समाज से कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ बात आती है साहबानों की। आपने कहा कि देखिए 1986 में, अरे सुन तो लीजिए, अभी आपके पेट में दर्द चालू हो जाता है। अरे आपके पेट में दर्द चालू हो जाता है, सुन तो लीजिए भाई। अभी तो देखिए हमने शुरुआत करी है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही लोगों के पेट में दर्द होता है जो इस्लाम की जानकारी है लेकिन इस्लाम की पैरवी करेंगे। और क्या है भाई ये बता दीजिए। आप यहाँ पर 2 चीज बदली गई थी राकेश भाई, यहाँ पर 2 चीज बदली गई थी। यहाँ पर अभी आपने कहा कि संविधान के अंदर कानून बदला गया था, लेकिन दूसरा पॉइंट आप भूल गए, बाबरी मस्जिद का ताला भी खुला था। उस पॉइंट को भी आप लेकर आए भाई, उस पॉइंट को भी लेकर आए। पहले आप तय कर लीजिए कि आप मंदिर मस्जिद पर डिबेट चाहते हैं, मैं उधर भी कर जाऊंगा, फिर आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। मैंने तो मैं बार-बार कह रहा हूं, मैंने टॉपिक और सिलेबस चेंज करिए तो बहुत अपने रिस्क पर चेंज करिए, वरना मैंने सिलेबस चेंज किया तो आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। मैं पहले बता रहा हूं राकेश भाई, तो सिलेबस चेंज मत करिए सर, वरना मैं सारे सिलेबस के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। हाँ, नहीं, आपके आप फिर कहेंगे कि अरे आपने एंड टाइम पर सिलेबस चेंज कर दिया, नहीं होता है। मैं पूछ रहा हूं, आप अजरी जी जैसे आप भी बौखला रहे क्यों? सिर्फ एक ट्रेलर को लेकर सवाल पूछा है, आप कह रहे हैं प्रोपेगेंडा है। शाहबानो क्या मुस्लिम नहीं थी? क्या सुप्रीम कोर्ट से फैसला उसके पक्ष में नहीं आया था? और आपको क्या बेचैनी इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहीं से यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग सबसे ज्यादा उठती है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने भी लाल किले से किया, इसलिए आपको बेचैनी है। हाँ देखिए राकेश भाई, फिर वही बात आ जाती है यूसीसी, तो इसका मतलब यह है कि ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा के तहत बनाई गई है। ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ देखिए, अरे सुन लीजिए, यानी अंबर जायदे जी आपको बड़ी दिक्कत होती है भाई, बड़ी दिक्कत होती है आप लोगों को भाई। यूसीसी, यहाँ यूसीसी के नाम पर जिस तरीके से फिल्म लाई जा रही है, यह कम्युनिटी को टारगेट करने वाली बात है। अगर आपको यूसीसी लाए तो भाई पूरे भारत के अंदर लेकर आइए, तो इसमें जो गोवा अलग है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.